नमो नारायण। भक्ति पाठ पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में उत्तम माना गया है, लेकिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का स्थान अत्यंत विशेष है। इसे हम अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अपरा यानी जिसका कोई पार न हो, जो अपार पुण्य देने वाली हो। इसे कई स्थानों पर अचला एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह पुण्य फल को स्थिर रखती है। आज के इस वीडियो में हम इस पावन व्रत की महिमा, इसके अद्भुत लाभ और उस पौराणिक कथा की चर्चा करेंगे जिसने इस व्रत को जग प्रसिद्ध बनाया। अगर आप भी प्रभु भक्ति के इस मार्ग पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो भक्ति पाठ परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्रत की महिमा और लाभ, सिग्निफिकेंस। अपरा एकादशी के महत्व को समझाते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि जो फल कार्तिक मास में स्नान करने से या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वही फल मात्र इस एक एकादशी का उपवास रखने से प्राप्त हो जाता है। ये व्रत उन लोगों के लिए रामबाण माना गया है जो अनजाने में किए गए पापों के बोझ से दबे हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, परनिंदा या झूठी गवाही देने जैसे घोर पापों का प्रभाव भी इस व्रत के पुण्य से क्षीण हो जाता है। यह एकादशी भक्तों को धन, यश और वैभव प्रदान करने वाली है। पौराणिक व्रत कथा। व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। महीध्वज नाम के एक बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। राजा जितने दयालु और शांत थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायकारी था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई से मन ही मन बहुत द्वेष रखता था। एक दिन द्वेष की अग्नि में जलते हुए वज्रध्वज ने धोखे से राजा की हत्या कर दी और उनके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने और विधिवत अंतिम संस्कार न होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर निवास करने लगी। वो प्रेत वहां से गुजरने वाले हर राहगीर को परेशान करता और अपनी पीड़ा व्यक्त करता था। धीरे धीरे उस रास्ते से लोगों का निकलना बंद हो गया। एक दिन सौभाग्य से धौम्य ऋषि उसी मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस प्रेत को देखा तो अपने योग बल और तपोबल से उसके पूर्व जन्म की पूरी घटना जान ली। ऋषि को राजा की इस दुर्दशा पर बहुत दया आई। उन्होंने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। ऋषि जानते थे कि केवल पुण्य के माध्यम से ही इस आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अतः धौम्य ऋषि ने स्वयं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का कठिन व्रत पूरी निष्ठा से किया। द्वादशी के दिन उन्होंने अपने उस व्रत का संपूर्ण पुण्यफल राजा की आत्मा को दान कर दिया। एकादशी के पुण्य का स्पर्श पाते ही राजा का प्रेत शरीर दिव्य देह में बदल गया। स्वर्ग से आए विमान पर बैठकर राजा भगवान विष्णु के परम धाम को प्रस्थान कर गए। जाते समय राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि का आभार व्यक्त किया। तभी से इस व्रत की महिमा जन जन में फैल गई। पूजा विधि और नियम, रिचुअल्स। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाले भक्त को दशमी की रात से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। भगवान को पीले पुष्प, ऋतु फल, अक्षत और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। दिन भर प्रभु के नाम का कीर्तन करें और रात्रि में जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आउट्रो। भक्तों, अपरा एकादशी का ये पावन व्रत हमें सिखाता है कि प्रभु की शरण में आने पर बड़े से बड़ा पाप भी धुल जाता है और भटकती हुई आत्मा को भी शांति मिल जाती है। हमें विश्वास है कि भक्ति पाठ की ये विशेष प्रस्तुति आपके जीवन में भक्ति का नया संचार करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य के सहभागी बन सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या नमो नारायण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धर्म, अध्यात्म और जीवन की गहराइयों को समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। नमो नारायण।